अभी 1 मिनट और मुझे आप दे दें, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं जाते जाते आपको कुछ खबरें दे दूं। कौन कौन सी है? बड़ी चिड़िया जो है वो मेरा ख्याल से काफ़ी जगह से खबरें इकट्ठी करके लाई है। अब जिस किस्म के ये बयान आ रहे हैं ना, प्रेसिडेंट अलवी की तरफ से, ख्वाजा आसिफ की तरफ से, और लोगों की तरफ से, जरदारी साहब की तरफ से, वो तो खैर जरदारी साहब से तो आना ही था, सबसे आना ही था, पर प्रेसिडेंट अलवी जो है वो सॉरी करके थोड़ा पीछे हट गए। आज तक तो दिलेरी के साथ, इमरान के साथ फ्रंट लाइन्स पे खड़े हैं, मगर ये ऐसी स्टेज आ गई है कि प्रेसिडेंट साहब भी पीछे हट गए बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश ये है कि वो गवर्नमेंट और अपोजिशन सालसी का किरदार अदा करें। और कुछ इसके बारे में वो कह रहे हैं कि कुछ बिहाइंड द सीन्स कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर सकता, मगर इशारा उन्होंने कर दिया। मैंने इशारा किया था और मैं आज फिर आपसे कह रहा हूँ कि आपने देखा क्या रिएक्शन आया था इंटरनेशनल कम्युनिटी का और इंटरनेशनल मीडिया का जब ये खबर लगी कि जी इमरान खान को टेररिज्म केस के अंदर केस हो गया, बड़ा इंटरनेशनल हेडलाइंस बन गई थी। मैंने आपसे कहा था वो इसलिए इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी थी कि टेररिज्म की चीज़ खान साहब के ऊपर बैठती नहीं है, क्योंकि टेररिज्म के बारे में हमारा ख्याल है बम फाड़ दिया, बंदे मार दिए, ये उसको टेररिज्म कहा जाता है। ये कि आपने कोई ऐसी बात कर दी जिसके साथ कुछ लोग उकसाए गए, ये आमतौर पर टेररिज्म के अंदर नहीं आता। और इमरान खान जैसे एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना, तो उसकी हेडलाइंस बन गई। अब मेरा ये पेशन गोई है आपसे कि किसी सूरत में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट खान साहब को कंटेम्प्ट के अंदर डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। बस मैंने कह दिया, आप जो मर्जी कर लें आप। तो फिर वो बराबरी की सतह पर खेलना, वो सारी बात वो ढूंढ लेंगे कोई ना कोई रास्ता। अच्छा, यानी इस तरह नहीं करेंगे? इस तरह नहीं होगा। तो किस तरह करेंगे? अगर ऐसे होगा तो ये फिर हेडलाइंस बनेंगी कि लो जी प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया, उन्होंने अदालतों के बारे में कहा था कुछ, और पाकिस्तान की अदालतें तो सबको ही पता है उनका क्या हाल है, वो तो किताबें लिखी गई हैं उनके ऊपर, वो तो खुद जज हजरात की कन्फेशंस हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। तो ये क्या बात हुई? ये तो बड़ी अनफेयर बात है। इसलिए और ना ही अदालतें चाहेंगी कि वो इस दलदल में फंसे। खान साहब के लिए एक स्टैंडर्ड होगा और कहीं और कुछ और स्टैंडर्ड होगा। अब मैं देख लूँगा कि अगर इनको डिस्क्वालीफाई होते हैं या नहीं होते, मगर मैं ये कहता हूँ ये नहीं होंगे डिस्क्वालीफाई। तो मगर जो खतरा है कि फॉरेन फंडिंग केस में ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अच्छा, उसमें उसके से जो शाखें निकल रही हैं वो क्यों कि जब वहाँ डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो जब इंटरनेशनल अखबार में खबर लगेगी तो हवाला और इंटरनेशनल अखबार कौन किसका देगी? क्यों डिस्क्वालीफाई हुए हैं, क्या किया था इन्होंने जिसकी वजह से ये डिस्क्वालीफाई हुए हैं? तो वहाँ फिर आरिफ नकवी साहब का हवाला दिया जाएगा कि आरिफ नकवी साहब जिनको इस वक्त वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स जिनके खिलाफ खड़ी हैं, जब इमरान खान साहब का तल्लुक आरिफ नकवी साहब के साथ इस्टेब्लिश किया जाएगा तो उस वक्त जो मजमून लिखे जाएंगे वो इमरान के हक में नहीं होंगे, और ना ही किसी की हिम्मत होगी कि वो कोशिश करे लीडरी लेने की। और ये फिर पंजाब और KP इस किस्म की डिविजन्स भी शुरू हो जाएंगी, और KP के अंदर भी शुरू हो जाएगी लड़ाई झगड़े आपस में कि कौन इनहेरिट करेगा, ये नहीं करेगा। तो ये पार्टी इमरान खान के बगैर अकॉर्डिंग टू ये कंपनी नहीं चलेगी, ये कहीं नहीं चलेगी। मगर मेरा तजिया फ़र्क है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि आप इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन कर भी दें, पार्टी इनकी खान साहब की लीडरशिप के अंदर रहेगी। देखिए नवाज शरीफ साहब वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी ना, ही वॉज द हेड ऑफ द पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको डिस्क्वालीफाई किया तो वो भी ओहदा इनसे छीन लिया था। बिल्कुल, तो खान साहब से भी छीना जाएगा। मगर जैसे मैंने कहा उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खान साहब या तो आप कन्विक्ट करके उनको जेल में डाल दें, जो कि अभी उस किस्म की कन्विक्शन को इम्कान नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, कन्विक्शन जेल में डालने वाली नहीं है। अच्छा, और क्योंकि नवाज शरीफ साहब की तो हाई कोर्ट में कन्विक्शन हुई है ना, वो और उस किस्म की कन्विक्शन तो इमरान खान के खिलाफ अभी शुरू भी नहीं हुआ, अच्छे तरीके से मामला चल रहा है, तो कोई इश्यू नहीं है। तो खान साहब तो धंधराएंगे सड़कों के ऊपर, उनकी वो अपनी पार्टी को लेके चलेंगे, हर जगह पे वो जाएंगे, क्योंकि ओहदेदार भी नहीं होंगे, वो तो कैनवस भी करेंगे और इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ेंगे ताकि उनकी पार्टी जो है वो जीत के आए। और जब उनकी पार्टी जीत के आएगी और उनका ये ख्याल है कि मैं स्वीप कर जाऊंगा क्योंकि मुझे डिस्क्वालीफाई किया होगा और लोग मुझे मेरे साथ होंगे और मैं प्लेयर रहूँगा, मैं और भी बड़ा प्लेयर बन जाऊँगा
और मैं फिर मेरी जो हुकूमत है, मेरी पार्टी की हुकूमत बनेगी, वो फिर कानून तब्दील करके मुझे वापस ले आएंगे, तो व्हाट्स द बिग डील। और मैं तो बाहर बैठ के भी, बनी गाला बैठ के मैं सारा मुल्क चला सकता हूँ। ज़रूरी है मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके बैठूँ? सारा मुल्क में अगर केपी की प्रोविंस और पंजाब की प्रोविंस में बनी गाला से चला सकता हूँ, तो इस्लामाबाद भी मैं बनी गाला से चला सकता हूँ। तो जैसे बुज़दार एक डमी मैंने बनाया था, एक और मैं डमी बना दूंगा। पावर तो मेरे पास है, तो पावर मेरे से कौन छीनेगा? फैसले तो मैं करूँगा, देखा जाएगा फिर क्या है। और कौन सा माई का लाल है पीटीआई के अंदर जो खान साहब की बात नहीं मानेगा? खान साहब ये करो तो वो नहीं करेगा, सब करेंगे। तो इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन के साथ खान साहब का सियासी करियर ख़त्म नहीं होता और पीटीआई हवा में ख़त्म नहीं हो जाएगी। के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।